अगर हम देखें गौतम जी, राजेंद्र कुमार गौतम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र जी देखिए, विजय जी ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ समीकरण और भी हैं, मतलब सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि और अगर हम समीकरणों की बात करें और सामाजिक समीकरणों की करें तो वहां पर एक फैक्टर तो आता ही है कि भाई बिना मायावती के कौन सा सामाजिक फैक्टर हम साध सकते हैं। लेकिन क्या मायावती जी बिहार के चुनाव को नहीं देख रही है? एक दूसरी बात, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, कि जो बात अभी विजय जी भी कह रहे थे कि यहां पर एक ब्रांड वैल्यू बनी है योगी जी की, और उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू में एक बड़ा संकेत दिया है कानून व्यवस्था पर, एकदम अंकुश लगाकर अपराधियों पर, कि मेरे यहां की कानून व्यवस्था सबसे बेस्ट है। और अगर आप देखें इसके अलावा बिहार के अंदर जंगल राज कब रहा? 20 साल पहले, 15 साल पहले, उसको लेकर लोगों में डर इतना हो गया कि यार वास्तव में कहीं आ गए तो जंगल राज तो नहीं आ जाएगा। तो ये जो अपराध और अपराधी वाला फैक्टर है, ये क्या सबसे बड़ी चुनौती रहने वाला है विपक्ष के लिए? क्योंकि इसने भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर मुझे लगता है कि ये होगा। राजेंद्र कुमार गौतम जी। जी संजय जी, बिहार का चुनाव दो संदेश दे रहा है, दलित और मुस्लिम। दलित दलित भी बसपा के साथ वहां पर जुट हुआ, जबकि बिहार में बहुत सारे दल हैं जो दलित वोटों को बंटवारा करते हैं। काफी हद तक वहां पर एनडीए के साथ थे, लेकिन बसपा लड़ी, कई सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर पर भी रही। और इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी है जो वहां पर 5 सीट लेके आई। ठीक है, यही फार्मूला बसपा लगातार जब से जन्म हुआ तब से बसपा लगातार या यूपी में ये फार्मूला आजमाती रही है, लेकिन कई बार फेल हुई है। तो इस चुनाव ने बहुत सारे ये संकेत दिए हैं कि मुस्लिमों को लगता है कि अगर कोई भी जिस तरीके से उनकी तमाम रक्षा कर सकते हैं तो वो बसपा ही कर सकती है। बसपा के राज में किसी भी दलित हो या किसी वर्ग को समस्या नहीं होती है। और विपक्ष को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि योगी भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर हैं योगी जी, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इनकी स्वीकारता हर तरीके, हर जात समुदाय में बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये एक विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बसपा भी अभी लगी हुई है, हम जैसे संगठन के रूप लोगों से बात करते रहते हैं, अभी वो इस समय लगी है पूरा जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है उसमें अपने वोटों को बचाए रखने के लिए। कैसे तो राजेंद्र जी, हर आपको नहीं लगता गांव में कि यहां 5। पर कुछ समीकरण, जिस तरीके से बिहार में बात हो रही थी कि भाई चलिए वहां पर चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ लड़े, लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी इतर दिखती हैं। ओवैसी की अगर हम बात करें तो बसपा और ओवैसी अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो सपा और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को तो बहुत सारी दिक्कतें वैसे भी आनी है, क्योंकि जो सपा का और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है वो तो बिहार में एकदम से, भाई आप देखिए ना, बिल्कुल जीरो हो गया। तो यहां पर तो विपक्ष के सामने एक चुनौती तो यही है कि गठबंधन किसके साथ बनाया जाए। दूसरी चुनौती मुझे लग रही है कि यहां पर जो योगी जी हैं उनका जो कद है जी वो एक बड़ी चुनौती के रूप में है कि कैसे, एक जी तो भगवा, ऊपर से एक कट्टर हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा इस टाइम योगी जी हो गए हैं। देखिए, एक चीज है, बसपा का एक परंपरागत वोट बैंक है, वो हिलता नहीं है जल्दी जल्दी। सब बिहार भी है और यहाँ भी देख लीजिएगा इस चीज को। अब सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में तो दलित वोट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं बटा है। यहाँ सिर्फ सिंगल पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है। बसपा का भाजपा ने काफी कुछ जन कल्याण योजनाएं चलाई, उससे बसपा का काफी वोट खिंचा है भाजपा की ओर। तो ये बात हो सकती है। अब जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं कि जो बिहार में फार्मूला महिलाओं को लुभाने के लिए लाया गया, वही एक फार्मूला यूपी में भी आगामी सत्र में आएगा। तो ये है। मतलब और बदलाव सबसे बड़ी बात बदलाव। है, विपक्ष हाँ, अभी कहीं भी कोई बहुत जो सामने चुनौतियां हैं उनको उनके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वो सिर्फ आज आरोप लगा रहा है, मतदाता पर हमारा पीडीए कर लेगा, ये कर लेगा। ये जमीन पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भाई आपका मतदाता वोट कैसे, मतदाता पुनरीक्षण से आपका वोट बैंक कैसे कंसोलिडेट हो, इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मतलब इसमें सबसे ज्यादा काम भाजपा और आरएसएस कर रही है। एसआईआर भी एक मुद्दा बनाया गया, लेकिन आपको लगता है राजेंद्र जी कि नहीं, एसआईआर जैसा मुद्दा
अब उत्तर प्रदेश या बंगाल के अंदर या और जहां जो चुनाव है वहां पर चल पाएगा? नहीं नहीं, ये निरर्थक मुद्दा है। ये मुद्दा बहुत ही निरर्थक है, क्योंकि हर मतदाता परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग अपना एड्रेस बदलते हैं, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीजें होते रहना चाहिए। हमारे जानकारी में बहुत ऐसे लोग हैं जो डबल डबल मतदाता है, कोई शहर में भी रखे हैं और देहात में भी रखे हैं। तो इससे जो एक ही होना चाहिए, मतदाता परीक्षण होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर।